आमे प्रत्येक दिन प्रभु शालग्राम को पूजा करि थाउ घरे। शालग्राम को पूजा कले शतजन्मर पाप क्षय होई थाए बोली हमर विश्वास रहिछि। तबे आसंतु जानिबा सेही शालग्राम किए, से किपरि उत्पत्ति लाभ कले। आम हिंदू धर्मर प्रत्यक्ष देवता हेउछन्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, किंतु ब्रह्मा को शंख स्वरूप पूजा करा जाए, विष्णु को शालग्राम स्वरूप पूजा करा जाए एवं शिव को लिंग स्वरूप पूजा करा जाए। शालग्राम हेउछन्ति दुर्लभ, यह खूब कम मिली थांती। यह मुख्यतः नेपालर मुक्तिनाथ गंडकी नदीर तटरे मिली थांती। शालग्राम को उत्पत्ति को नहीं पुराण रे एक कथा रही। जलंधर नामक एक राक्षसर उत्पात रे देवता माने अतिष्ठ हो जाइथिले। जेबे से स्वर्गलोक जीतिबा को जाइथिले, जलंधर पत्नी बृंदाराणी पाखरे तांक पति विजय पाई स्वतंत्र पूजा आयोजन कराइथिले। काले जलंधर विजयी होई स्वर्गलोक अख्तियार करिवे, तेणु देवता माने एकाठी होई विष्णु को निवेदन करी तांक पत्नी द्वारा आयोजित पूजा को भंग करने को कहिले। तेणु विष्णु जलंधर रूप नहीं जलंधर पत्नी सामने पहुंचबारू से पूजारू उठी आसिले। तेणु तांका पूजा भंग हेबारू देवता माने मिसी जलंधर मुंड काट करिबारू से मुंड आसी तांका पत्नी पाद पाखरे पड़िला। विष्णु तापरे निज असल रूप रे दर्शन देइथिले। जलंधर पत्नी सह विष्णु छल करिबारू क्रोधयुक्त होई से विष्णु को शिला रूप में पड़ी रहिबा को अभिशाप देले। तेणु सेही दिन ठारू विष्णु शिला आकार रे गंडकी नदीर तटरे पड़ी रहिले एवं शालग्राम स्वरूप रे पूजा पाइले। यह एक शिला आकार देखा होता है। यही शिला कला बा माटिया रंगर होता है। केतेकांश क्षेत्र रे धला नील रंग किंबा ज्योतिर्मय होता है। ज्योतिर्मय शालग्राम एक दुर्लभ शालग्राम, जहाँ केवल भाग्यवान मानक ही प्राप्त होता है। पूर्ण शालग्राम रे विष्णु का चक्र चिन्ह अंकित होता है। विभिन्न प्रकार शालग्राम रही, प्राय 33 प्रकार शालग्राम अच्छी। तार मध्यरु 24 प्रकार शालग्राम विष्णु को 24 अवतार को नहीं सृष्टि होइछि। कहा जाए जे 24 प्रकार शालग्राम वर्ष तमाम 24 एकादशी व्रत सह संबंध रही। किछि शालग्राम गोल आकार होता है, जहाँ गोपाल अवतार स्वरूप। किछि शालग्राम अच्छी मत्स्य आकार होता, ताहा विष्णु को मत्स्य अवतार स्वरूप। आउ केतेक शालग्राम अच्छी कच्छप आकार होता, ताहा विष्णु को कच्छप अवतार स्वरूप। यदि शालग्राम रे चक्र चिन्ह थाए, ताहा कृष्ण स्वरूप। विष्णु का मूर्ति बा फोटो अपेक्षा शालग्राम को पूजा करिबा अत्यधिक उत्तम। प्रतिदिन शालग्राम को पंचामृत बा गंगा जल रे स्नान कराई चंदन लगाई तुलसी अभिषेक करिबा आवश्यक। जो गृह रे शालग्राम को प्रतिदिन पूजा करा जाए, सही गृह रे सर्वदा लक्ष्मी वास करिबा सह गृह धन धान्य पूर्ण होता है। शालग्राम को प्रतिदिन पूजा करिबा द्वारा पूर्व जन्मर पाप क्षय हेबा सह मोक्षर मार्ग सुगम होता है। शालग्राम हेउछन्ति पवित्र स्वयं विष्णु स्वरूप। तेणु शालग्राम को पूजा करिबा समय रे शुद्धतार ध्यान रखिबा आवश्यक। शालग्राम को एक मंदिर मध्य रही, जहाँ नेपालर मुक्तिनाथ रे रही। यही मंदिर वैष्णव संप्रदायर प्रमुख मंदिर मानक मध्यरु अन्यतम। यही स्थान को जीवा सहज नुहे। यार रास्ता अत्यंत दुर्गम सह कष्टदायक। शालग्राम को विष्णु का पथर बोली विश्वास करा जाए। तेणु शालग्राम को पूजा करी विष्णु को प्रसन्न करा जाई परिबो। शालग्राम पथर नेपालर मुक्तिनाथ एवं काली गंडकी नदी ही मिलता है एवं यह मोट 33 प्रकार होता है। यही 33 प्रकार 24 प्रकार शालग्राम को विष्णु को 24 प्रकार रूप सहित संबंधित बोली मन करा जाए।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି 24 ଶାଳଗ୍ରାମ ଆସୁଥିବା 24 ଏକାଦଶୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶାଳଗ୍ରାମର ଆକାର ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଯେ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କେଉଁ ଅବତାରକୁ ବୁଝାଇବ। ଯଦି ଶାଳଗ୍ରାମର ଆକାର ମାଛ ଭଳି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଶାଳଗ୍ରାମର ଆକାର ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋପାଳ ରୂପ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଯଦି ଶାଳଗ୍ରାମ କଇଁଛ ଆକାରର ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଚ୍ଛପ ଏବଂ କୁର୍ମ ଅବତାରର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥର ଭିତରେ ଚକ୍ର ଏବଂ ରେଖାମାନ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଚକ୍ର ଏବଂ ରେଖା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାରମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୁଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାଳଗ୍ରାମର ବିବାହ ତୁଳସୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସହିତ କିଛି ନିୟମ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ନିୟମ ଏହି ପ୍ରକାରର। ଶାଳଗ୍ରାମର ପୂଜା କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଏହା ଉପରେ ଏକ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ତୁଳସୀକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିହାତି ଲାଗିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ପୂଜା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ସବୁବେଳେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶାଳଗ୍ରାମକୁ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ପୂଜା କରିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ପୂଜା କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରତିଦିନ କରାଯାଏ ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଘରେ କେବେ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ପବିତ୍ର ମନରେ ଶାଳଗ୍ରାମର ପୂଜା କରିଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଘରେ ରହିଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଘର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ।